सुंदर से घर के सामने ब्लैक चामचमटी रोल्स रॉयस एके रुकती है उसके साथ और 4 गाड़ियां 8 है जिसमें से ब्लैक सूट पहने बॉडीगार्ड्स उठाक अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं और वो ब्लैक रोल्स रॉयस के ड्राइविंग सीट से 25 to 26 साल का लड़का उतरता है। यह है मोहित जायसवाल, गोरा, रैंक 5 फीट 10 हाइट, जेल से सेट बाल, अभी उसने असिस्टेंट वाली यूनिफॉर्म पहनी हुआ है और वो जेक पीछे वाली पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलता है जिसमें से एक लंबा चौड़ा पर्सनालिटी का शख्स उतरता है। उम्र यही 29 to 30 साल, हाइट 6 फीट 3, गोरा, रैंक, जेल से सेट बाल, काली गहरी आंखें जिसमें अभी शेड्स चढ़ हुआ है। वो बड़ी अदा से अपने शेड्स को उतरता है जिससे उसकी वो खतरनाक काली आंखें दिखती है। उसकी वो काली आंखें हाय काफी है इंसान को नरक के दर्शन करवाने के लिए, जो फिलहाल उसके सामने अस घर को घूर रहा था जिसके साथ उसकी होठों की हंसी कातिलाना हो जाती है। तो इंस्मिलिया या हमारी कहानी के हीरो और विलियन दोनों हाय क्योंकि यह है आरव सिंघनिया जिसके इशारों पार दुनिया झुकती है। वर्ल्ड के नंबर 1 बिजनेसमैन और अंडरवर्ल्ड किंग। अंडरवर्ल्ड में आरव के मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो कहानी में एज बढ़ते हैं आरव कुर्सी में किंग की तरह बटा हुआ था और उसके बॉडीगार्ड इंसान को घसीट हुआ लेक आरव के पार में पटक देता है। इस इंसान को देख के लगता है इसको बहुत मारा गया है क्योंकि उसके मुंह और बॉडी के कुछ हिस्सों से कन निकल रहा। इस इंसान ने जब सामने बैठे डेविल को देखा तो उसने उसके पैर पकड़ लिया और बोलने लगा किंग मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। रोन और गिरगिरने लगा। आरव ने उसके साइन में पैर डसट हुआ कहा गुप्ता या तुझे पहले सोचना चाहिए था, तुझे क्या लगा तू मेरी डील में हाई नाक के नीचे से उड़ल जैगर और क्रीपी स्माइल पास करके वहां से उठ के मोहित को कुछ इशारा करके 2-3 कदम एज हाई बढ़े दकी अचानक पीछे पलटता है और लड़की कुट के उसकी गोद में आ गई थी। या इतनी जल्दी हुआ कि वहां खड़े हर एक इंसान को कुछ समझ नहीं आया मगर हमारे हीरो जो माफिया किंग है उसकी बाज जैसे नजरों से कोई कैसे भाग सकता है। यह लड़की है शिबानी गुप्ता। मिस्टर गुप्ता की अकलौश बेटी हमारी हीरोइन उससे प्यार से सब बानी ब्यूलेट है। उम्र 17 to 18 साल, हाइट 5 फीट 3, लंबे सुनहरे बाल, गुलाबी होठ जिसके अभी पॉट बना हुआ था और ब्लू आइज जिससे अभी वो गज से आरव को घुरे जा रही थी। उसे देख के हर कोई यही प्रे कर रहा था प्लीज गॉड इस बच्ची को बच्चा लेना इस डेविल से। आरव तो उसकी खूबसूरती में खोहाय गया। बानी ने जब देखा आरव यूज घुरी जा रहा है उसने उसके ब्रॉड चेस्ट में मुक्के मान लागी और कहने लागी ओ गंदे अंकल मुझे नीचे उतारो और तुमने मुझे गॉड में क्यों ल रखी है, बोल के बानी चटपटाने लगती है। उसके मुंह से खुद के लिए अंकल शब्द सुनकर आरव का दिमाग हाय गुम गया। उसने उससे पीछे वॉल से लगाया और कहने लगा तुमने अंकल किसे कहा, बानी बोलती है अपने मुंह से बोल के अपनी होठों के तरफ उंगली से इशारा करने लगती है। उसकी वो चेरी जैसे रेड हॉट जिसका अभी पॉट बना था जिसे देखकर आरव का गाल सूखने लगता है। आरव कुछ और बोल पता कि पीछे से मिस्टर गुप्ता की दर्द भरी आवाज आती है जिससे सबका ध्यान गुप्ता जी पार चला जाता है। जब बानी ने अपनी पापा की दर्द भरी आवाज सुनी वो आरव के गोद से उतरकर अपनी पापा के तरफ भागती है। आरव का ध्यान जो सिर्फ बानी के खूबसूरती में था, ऐसे अचानक बानी को खुद से दूर जाते देखकर उसका गुस्सा सचुआ आसमान में चला गया। आरव अभी कोई डेविल से कम नहीं लग रहा था। बानी अपने पापा की हाथ पकड़कर कहते हैं पापा आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। बोल्ट बोल्ट उसके ब्लू आइज से मोट मोट अंशु गिरने लगता है। आरव की नजर बानी की इस हाथ में थी जिससे वो अपने पापा का हाथ पकड़े हुआ था, जिसे देखकर उसकी आंखों में कन उतरने लगता है। आरव सीधा जेक बानी की बाह पकड़कर खींच के खड़ा कर खुद से चिपका लेता है। वहां खड़े हर शख्स को यह देखकर झटका लगता है। बानी आरव को खुद से दूर करने लगती है जिससे आरव की पकड़ बानी की कलाई में और भी मजबूत होने लगती है जिससे बानी के आंखों से अंशु गिरने लगता है। बानी रोट रोट खेती है छोड़ दो मुझे गंदे अंकल, मुझे अपने पापा को हॉस्पिटल ले जाना है, बोल के उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करती है।
मगर आरव टैज से मास नहीं हुआ बल्कि उसका गुस्सा भड़क गया। वो गन निकल के सीधा मिस्टर गुप्ता के ऊपर पॉइंट कर देता है, जिससे देखकर बानी चिल्लाने लगती है, प्लीज प्लीज छोड़ो मेरे पापा को, आप जो बोलेंगे अंकल। में